और यही है। उकार मोहन करने वाला है, मकार नित्य अनुग्रह करता है। जैसे मकार विभु बीज है एवं अकार बीज है, ऐसे उकार रूप प्रधान रूप ईश्वर हरि योनि अर्थ कारण है। और बीज बीजी बीज और योनि ये नाद संज्ञा वाले महेश्वर हैं। इन्हीं प्रभु बीज के लिंग से आकार और उकार रूप योनि में गिराकर चारों ओर बढ़ने लगता है। उससे सोने के अवेद अर्थ जानने योग्य अलक्षण अर्थ लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ। बहुत वर्षों तक वो जल में स्थिर रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग किए। तब इसका स्वर्ण में एक कपाल ऊपर स्थिर हो गया, जिससे भू अर्थ स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ। कपाल के नीचे भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड के आकार नामक 4 भुजा वाले भव पर्श शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता हैं। 3 रूपधारी प्रभु, इसी कारण यजुर्वेद इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजुर्वचन सुनकर ऋषि और सम इनको सादर हरे ब्रह्मन कहा। तब ऐसे देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करना प्रारंभ किया। उसी समय विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ एक सुंदर स्वरूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा एवं कपूर के सावन गौर वर्ण, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदारम, परम करणतिवान अनेक आभूषणों से भूषित मान उदार महावीर्यवान महापुरुष के लक्षणों से युक्त और जिन्हें देखकर हरि कृतज्ञ हो गए। तब परमेश्वर महेश्वर भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य रूप से स्थिर हो गए। जिन आगुणों गुणात्मा शब्दमय रूप देख कर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तब उन्हीं से एक सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जिसे गायत्री कहते हैं। चारों कलाओं से उत्तम और पच्चसिद्ध ओम नमः अट कलाओं से युक्त, जिससे अविचार अर्थ मरण आदि कर्म होते हैं, जिसकी उत्पत्ति श्वेत एवं शांतिदायक तथा संसार का भी कारण है। सब में अक्षरों के भिन्न भिन्न न्यूनतम कर्म संहार का इस श्रेष्ठ मंत्र से कुल 21 वर्ण है। मृत्युंजय मंत्र में ओम जो सो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहा है। इसके साथ पंचाक्षर मंत्र, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र है, और अक्षो चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चाताप शिव का महावाक्य तमसमा नामक मंत्र हुआ, और इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना प्रारंभ किया। फिर ऋतु यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने वरदायक ताम्र परमेश्वर शिव की प्रसन्नता चित्त से स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। ये 5 मंत्र हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत से कहते हैं हम 5 मंत्र देते हैं, कोई कहता हम 1 मंत्र देते हैं। आज गुरु पूर्णिमा भी है, लेकिन मान्य कल है, कल ज्यादा मनाएंगे, आज भी मनाने वाले मना रहे हैं। तो कोई कहता हम 5 मंत्र देते हैं, और कोई कहता हम 4 मंत्र देते हैं, कोई कहता हम 2 मंत्र देते हैं। लेकिन मंत्र तो वास्तव में देखा जाए तो एक है। एक साधे सब सधे, सत्य ही सब जाए। एक को साध ले तो सब कुछ साधन हो जाता है।
ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी, तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। महेश ने अपनी श्वास से मुझे विष्णु के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। तब विष्णु ने पूछा, है देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं? वो बोले, श्रेष्ठ देव, तुम दोनों की भक्ति से मेरा लिंग सदा पूज्य है। जैसे इस समय लिंग रूप से मैं पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार से फलों और मनोरथों को देने वाला हूं। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, और मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्म चराचर का पालन करो। तुमसे जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की है उसे मैं सत्य करूंगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वो रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंश होने से सामर्थ्य में वो नियम होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रूप होगा। शिव और रुद्र में कभी विभेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप तो ब्रह्म और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भी मेरा भेद मानेगा वो घोर नरक भोगेगा। हे ब्राह्मण सुनो, तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ब्रह्म के भवों द्वारा उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिवरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। सब सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और ये जो मेरा अंश है ये रुद्र लय करने वाला होगा, तथा जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है उसी से शक्ति वामदेव सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी, और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वो लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वही काली नाम से भी अंश को प्राप्त होगी। इस तरह भगवान ने समझाया, क्योंकि जब सृष्टि कुछ नहीं थी तो उस समय अंधकार ही अंधकार था। संसार में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं था। तो उस समय वो ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जिससे प्रकाश उत्पन्न हुआ, और भगवान ने उसके साथ में एक अंड पैदा हुआ जिसके 2 भाग कर दिए। एक भाग पृथ्वी बनी और एक भाग आकाश बन गया, स्वर्गलोक बन गया, उसी से ब्रह्मलोक बन गया, उसी से विष्णु लोक बन गया, उसी से सत्य लोक बन गया। तो हम आप पे यहाँ पे ये जो कुछ है ये एक लीला मात्र है, ये क्षण भंगुर है। सत्य तो केवल प्रभु का नाम है, और जो प्रभु के नाम का सुमिरन करता है तो उसने सब कुछ जान लिया। क्योंकि ये मकान भी किराए का है जिसमें हम लोग रहते हैं, और ये शरीर भी किराए का मकान है। अपना तो कुछ है नहीं, अपनी सगी न दे। जब अपना शरीर भी नहीं है तो अभिमान किस चीज का, अहंकार किस चीज का। बस जो मिल गया वो पर्याप्त है। प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तेने जीवन दिया,
और जितने दिन हम जिए तेरा नाम का सुमिरन करें।